बहू, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। सच जीजी, तुम्हें देख कोई भी नहीं कह सकता कि अब तुम सास बनने जा रही हो। फुर्ती इतनी कि अच्छी अच्छी जवान लड़कियां भी गच्चे खा जाएं। वैसे एक तरह से ठीक ही है, अपने हाथ पैर चलाते रहो तो किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। पर एक बात कहूँ जीजी, अब न आपके आराम के दिन आ गए हैं। अब बहू आ रही है, अब थोड़ी अपनी सेवा का मजा लेना। क्यों छोटी, बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? कंचन ने खिलखिलाते हुए अपनी बहन कमला से कहा। बहू ला रही हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो उसके आते ही अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दूँ। मेरे लिए जैसे मेरी बेटियाँ हैं वैसी ही मेरी बहू भी होंगी। मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगी। सब किताबी बातें होती हैं जीजी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। खैर, हमें क्या, आजकल तो घर घर की कहानी है। आप हमसे बड़ी हो, दुनिया आपने हमसे ज़्यादा देख रखी है, पर हम दोनों की बहुएं आ गई हैं तो समझाना हमारा फ़र्ज़ था। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। विमला जी अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं। दोनों ही अपनी गृहस्थी से पूर्ण हो चुकी हैं। विमला जी की भी 2 बड़ी बेटियां हैं जिनकी शादी को भी काफ़ी समय बीत चुका है। पर चूंकि विनय दोनों बेटियों के बहुत समय बाद हुआ था, इसलिए अब घर में उसकी शादी का नंबर आया था। विमला जी की दोनों बेटियां अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी। अपने छोटे भाई के लिए रश्मि को पसंद करने वो दोनों खुद से ही गई थी। रश्मि एक बड़े संयुक्त परिवार में पली बड़ी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। परिवार का ख्याल, आदर मान सम्मान अच्छे से कर पाएंगी, यही सोचकर अपने विनय के लिए रश्मि को पसंद किया था। सगाई से लेकर शादी तक विमला जी और रमेश जी ने दिल खोलकर खर्च किया था। एक एक चीज़ रश्मि को अपने साथ खुद ले जाकर उसकी पसंद से दिलवाई गई थी। रश्मि भी इतना प्यार करने वाला परिवार पाकर बहुत खुश थी। शादी खूब धाम से संपन्न हुई। कुछ दिन तक अपनी नई भाभी के साथ समय बिताने के बाद उनकी दोनों बेटियां भी अपने घर रवाना हो गई। पर जैसा सोचा था वैसा उसके विपरीत ही निकला। रश्मि एक संयुक्त परिवार की पली बड़ी जरूर थी, पर उसका सपना हमेशा एकल परिवार में रहने का था। उसे एकांत बहुत पसंद था। हालांकि उसके नए परिवार में सास ससुर, पति और वो खुद, इन 4 सदस्यों के अलावा और कोई 5वां नहीं था। पर फिर भी वह हमेशा सभी से कटी कटी सी ही रहती। वही विमला जी ने अपनी नई बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। बेचारी सुबह रश्मि के उठने से पहले ही उसके लिए चाय नाश्ता तैयार करके रख देती थी। कई बार रमेश जी ने मजाक मजाक में उनसे कहा भी था कि विमला जी, ये आप सही नहीं कर रही। माना रश्मि नई नई है, पर उसे अपनी जिम्मेदारी शुरू से ही समझनी चाहिए। आपको तो पता ही है, माताजी थी नहीं, बहुत छोटी सी उम्र में ही आकर मैंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। इस घर को और बच्चों को बनाने में दिन रात एक कर दिए। पर अब जब तक हम हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी इन सब तकलीफों से गुजरे। अभी नई नई है, उसे अपनी ज़िंदगी आराम से जी लेने दीजिए, फिर तो यही सब करना है। विमला जी हंसकर बात टाल देती। धीरे धीरे रश्मि ने विमला जी के प्यार का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। वो सुबह 11 बजे से पहले अपने कमरे से उठकर ही नहीं आती, जब तक रमेश जी अपना खाना लेकर दुकान पर निकल जाते थे। रात को भी रमेश जी जल्दी ही खाना खा लेते थे और रश्मि अपने और विनय के लिए कभी विदेशी खाना बना लेती या फिर कभी होटल से ऑर्डर कर रसोई से निकल पार्क में घूमने निकल जाती। वहीं हल्का खाने वाले विमला जी को अपने और रमेश जी के लिए खुद से खाना बनाना पड़ता। ऐसी ही गृहस्थी की छोटी छोटी बातों से जल्दी ही उन दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। जहां विमला जी इसे रश्मि का बचपना समझ बातों को नज़रअंदाज कर देती, वहीं रश्मि नमक मिर्च लगाकर रात को रमेश के आते ही सारी बातें उसके सामने परोस देती। धीरे धीरे घर का शांत वातावरण अशांत बन चुका था। घर के 4 सदस्य भी 2 हिस्सों में बंट चुके थे। हालांकि विनय इन सब बातों को समझता था, पर वह बेचारा तो माँ और पत्नी के बीच मात्र पिस कर रह जाता। रश्मि और विनय की शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों ही बहनें अपने भाई भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए रात 12 उपहार व केक काटने का प्रोग्राम बनाया था। दोनों को एक साथ देख विनय की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर रश्मि
वह तो अपना यह दिन सिर्फ अपने पति के साथ ही बनाना चाहती थी, इसलिए अनमने ढंग से ही वो केक काटने की रस्म में शामिल हो पाई। मुझे ये दिखावा पसंद नहीं है। अपनी बहनों से कह देना अगली बार समय देखकर आया करें। पूरी नींद खराब कर दी। रश्मि को उसकी पहली वर्षगांठ का तोहफा देने जब वह उनके कमरे की तरफ आई, तब रश्मि के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर मानो उन्हें वज्रपात सा हो गया। जिसे वो बेटी बेटी कहते कहते नहीं थकती थी, आज वही उनकी बेटियों को अपने ही घर आने के लिए भी समय का नियम बता रही है। विमला जी गुस्से में अपने कमरे में चली आई। नासमझ है, अभी वो परिवार के महत्व को नहीं पहचानती, और फिर तुम ही तो कहती हो धीरे धीरे सीख जाएंगी। फिर अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। सारी बात जानने के बाद रमेश जी ने विमला जी को कहा, शायद गलती मेरी ही थी। कमला और कंचन सही ही कह रही थी। खैर, शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था। रश्मि की हरकत ने विमला जी को अंदर तक बहुत दुख पहुंचाया था। रश्मि की शादी को 3 साल बीत चुके हैं, पर न तो वो अपने सास ससुर का खाना बनाती है और न ही घर के कुछ कामों में हिस्सा लेती है। घर की बेटियों के छुट्टियों में रहने आने पर भी उसका हर बार एक नया ही रूप निकल कर आता। धीरे धीरे भाई की खुशी और घर की शांति के लिए दोनों अपने ही घर आना कम कर देती हैं। परिवार की बदनामी के डर से और अपने बेटे की चिंता में वो दोनों भी चुपचाप सब कुछ सह करते रहते हैं। विमला जी बेचारी अपने मन की बात अपनी बेटियों से ही कर लेती। इधर रश्मि ने पूरे समय विनय के कभी उसके बहनों को लेकर कभी विमला जी के खिलाफ कान भरते रखना जारी ही रखा। विनय से अपने माता पिता का दुख नहीं देखा जाता, वहीं वह अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। पर जब थका हारा इंसान रोज रोज घर आकर एक ही चीज़ सुनता है तो उसका गुस्सा फूट ही जाता है। एक दिन माँ, मैं रोज के कलेश से तंग आ चुका हूँ। रश्मि आप लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती। क्यों न आप दोनों घर के नीचे वाले हिस्से में रहने चले जाएं और रश्मि को ऊपर रहने दें। कम से कम घर में शांति तो रहेगी। मैं आपका और पापा का अब और अपमान होते नहीं देख सकता। वैसे भी रश्मि की हरकतों की वजह से दीदियाँ भी अब घर नहीं आती हैं। बेचारी, इसमें उन दोनों का क्या दोष। आखिर उनसे उनका मायका क्यों छीना जाए। अपने बेटे के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये वही बेटा है जिसके लिए उन्होंने न जाने कितने ही मंदिरों में माथा टेका था। बहू तो चलो दूसरे घर से आई है, पर बेटा तो अपना है। नहीं नहीं, मैं यह सब क्या सोचने। विनय ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। माँ होकर मुझे उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। अपने आप को संयम में रखते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जानते हो तुम, जब मेरी 2 बेटियां हो गई थी तब डॉक्टर ने मुझे तीसरा बच्चा करने के लिए साफ मना कर दिया था। तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर मैंने ही ज़बरदस्ती की थी। पर इस दिन के लिए नहीं, ये घर तुम्हारे पिताजी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। न तो मैं नीचे वाली मंजिल पर रहने जा रही और न ही तुम ऊपर। बहुत हुआ, तुम दोनों अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। अपने बेटे के लिए हर समय जान हाजिर करने वाली विमला जी इस प्रकार का भी कोई निर्णय ले लेंगी, यह रश्मि ने कभी सपने में भी न सोचा था। उसके सारे सपनों पर पानी जो फिर चुका था। थोड़ी ही देर में वह विमला जी के पास माफ़ी मांगने के लिए खड़ी थी। कभी कभी अत्यधिक मोह और मीठा भी अपनी ही बीमारी का कारण बन जाता है, और इस उम्र में अब हमसे ज़्यादा झेला नहीं जाएगा।
तुम हमारे लिए पहले भी लाडली बहू थी और आगे भी रहोगी, पर मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे पति की माँ, जो उसे जन्म देने के लिए अगर दुनिया से लड़कर कष्ट सहकर दुनिया में ला सकती है तो उसके बिना रह भी सकती है। आगे से कभी भी एक माँ को कमज़ोर मत समझना। माँ का दिल था जल्दी ही पसीज गया, पर अपने ही घर में अपने वर्चस्व के लिए फिर से ऐसा कोई निर्णय ना लेना पड़े। वह विनय और रश्मि को अपने से दूर ऊपर वाली मंजिल में रहने का आदेश दे देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।